अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रसोई मास्टर इंडियन जिंदाबाद। इसमें खाना भर के लेके जा रहे हैं अंदर। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस कंस को HK बीस्ट। सो बेसिकली ये वीडियो है डाइट के ऊपर। मैं ग्रोसरीज लेने गया था जो कि मैं अपने बल्किंग फेज़ में, मतलब मैं गेनिंग फेज़ में, बल्किंग बोल रहा हूँ तो गेनिंग फेज़ में मैं जो खा रहा हूँ, मतलब अभी हम श्रेडिंग जरूर करेंगे बट अभी गेनिंग के लिए सामान चल रहा है। तो गेनिंग के लिए आपको, मतलब जिन्होंने वेट इंक्रीज़ करना है तो यू कैन ऐड दीज थिंग्स टू योर डाइट। नॉर्मल चीज़ें भी हैं बीच में, थोड़ी एक्स्ट्रा भी हैं जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ भाई ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स बता दिए उस चीज़ों के। तो ये व्लॉग है खाली जो कितना खर्चा होता है ग्रोसरी पे, रॉ मटेरियल्स बेसिकली। तो सारे रॉ मटेरियल्स मैं लेके आया हूँ जितने भी मैंने ग्रोसरी की, मतलब मैंने डाइट की जो वीडियो बनानी है अगली, जिसमें आपको मील्स बताए जाएंगे। अभी ये बता रहे हैं ग्रोसरी जो डाइट में काम आएगी कि कितना खर्चा लगेगा, बट एक पर एवरेज जो मील की कॉस्ट होगी वो 0.1, जो मैं पूरी वीडियो में बोलता रहूँगा, पता चल जाएगी आपको। जब वो मील्स बनाएंगे तब आपको वो सब कुछ ब्रेक डाउन बताया जाएगा। बट अभी के लिए ये आप वीडियो देखो, शायद इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर नहीं तो मील्स की जब वीडियो आएगी तो शायद वो हेल्पफुल कर दे ज़्यादा। कि अभी रॉ मटेरियल्स बताएंगे कि क्या क्या मैं लेके आता हूँ, क्या क्या मैं खाता हूँ एंड बेनिफिट्स हम चीज़ों के। बस स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रसोई मास्टर इंडियन ग्रोसरी स्टोर। यहाँ से इंडियन ग्रोसरी थोड़ी सी उठाएंगे बिकॉज इट हेल्प्स इन अ पार्ट ऑफ डाइट। तो यहाँ से मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या लेना है ताकि वो डाइट में थोड़ा मेरे को इंडल्ज करना पड़े। पनीर वगैरह, क्योंकि जिस दिन मैं चिकन वगैरह नहीं खाता तो उस दिन पनीर खाना पड़ेगा। एंड ये पूरी वीडियो आपको डाइट के ऊपर बताई जाएगी, व्हाट डू आई ईट फॉर बल्किंग। एंड देख लो, लेने तो मैं ग्रोसरीज आया था पर मेरे को ये मिल गया ग्राइप वाटर। अगर किसी को नहीं पता ग्राइप वाटर क्या होता है तो इट्स यूज फॉर लाइक पाचन शक्ति के लिए होता था बच्चों के लिए। तो छोटे छोटे बच्चे पीते थे, तो ये मैं ऐसे ही पी जाता था। जब मैं बड़ा हो गया था मेरे को पता चला इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। खाली पानी जैसा होता है बट टेस्ट ऑसम टेस्ट होता था। तो पुरानी यादें ताज़ा आ रही हैं इंडियन ग्रोसरी में आके। सोया चंक्स एज वेल, तो आपको इसकी रेसिपी बताएंगे सोया चंक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड इसको डालो, इसको डाल नीचे, ये ऊपर भाई सामान ले रहा हमने नीचे। ऑरेंजेस बिकॉज विटामिन सी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बॉडी में। तो विटामिन सी से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहता है, जो कि आपको एक मिनट को यार पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा अंदर। ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दे देंगे जब घर जाएंगे। तभी सामान देखो क्या क्या ले रहा हूँ। सेकेंड कीवी, इसका प्राइस भी आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। और इंडिया से कितनी सस्ती है या इंडिया जितनी ही पड़ती है सब कुछ बता दिया जाएगा आपको प्राइसिंग वाइज भी। ब्राउन अनियंस 250। इसमें आलू नहीं ले रहा क्योंकि आलू मेरे पास पड़े हैं ऑलरेडी, पर आलू का प्राइस आप देख सकते हो $4 के होते हैं 1 किलो। तो मैं ये वाले लेता हूँ आलू, इनका छिलका साफ़ नहीं करना पड़ता, एक बारी साफ़ कर लो तो बहुत है, ऐसे यूज़ हो जाते हैं। टेकन सब आलमंड्स ऑल्सो, आलमंड्स है $12 पर केजी, पर हमें पड़े हैं 800, अरे $12 पर केजी नहीं, $15 पर केजी है, $12 के 800 का। तो वैसे हम ले रहे हैं मल्टी सैंडविच लो। तो ये है एक 60 की और एक 30 की मैं वाइट लेके आता हूँ। तो गाइस आज चिकन एग एज वेल, 12 की ट्रे बनती है 370 की। एंड आपको टोटल काउंट बता दिया जाएगा क्या बनता है पर वीक ऑफ ग्रोसरीज का। एंड चीप ही पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता अंटिल बाहर खाने से। तो आपको अगले व्लॉग में हम बताएंगे रेसिपीज़, मैं क्या क्या बनाता हूँ अपने इन सारे खाने का। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो अभी आप ग्रोसरीज देख लो। एक्चुअली मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ कि 80 सेंट्स के कैंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं लेता हूँ चिकपीस, बॉइल्ड होते हैं ऑलरेडी। तो चिकपीस का हम नीचे से उठाएंगे क्योंकि ऊपर वाले दबे पड़े हैं और हमें आदत है, मम्मी की जैसी आदत है कि अच्छे से अच्छा सामान उठाना जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चिकपीस उठाए हैं, मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़े हैं, तो इसलिए मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ले रहा हूँ। और ये मैं समझना बहुत पैसा है इसलिए दिखाने के लिए ले रहा हूँ। बट अपन ने वो मसाला लिया, चाउमीन मसाला, जो हम आपको ये रेसिपी बताएंगे न्यूट्री के लिए। एंड गुड डे जस्ट फॉर एपेटाइजिंग। वैसे कि ये चिया सीड्स इज़ लाइक $80। तो ये होती है 600 ग्राम से, बहुत देर चल जाएगी, बहुत देर निकल जाएगी ये। तो आपको सालमंड मिल्क एज वेल। तो ये आपको सारी स्मूदीज़ वगैरह बताई जाएंगी जो मैं अपनी डेली लाइफ में पीता हूँ। देखिए बेरीज़ का पैक रहता था जो मैं उधर अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पे वुलवर्ड्स में आया था ये लेने। पूरी डाइट बनानी है तो पूरी बताएंगे ना, आधी आधी थोड़ा बताएंगे फिर।
तो आपको बस इसके वो सारे बेनिफिट्स वगैरह सब बता दिए जाएंगे घर पे। पहले बताते क्या क्या लाए हैं और बस। अरे पॉइज़न ये क्या है भाई, ये भी है तो पॉइज़न लिखा हुआ है बस। सो गाइस ये देखो ऊबर बैग जिंदाबाद। अरे टेढ़ा मत करो, सीधा ही रहने दो। ऊबर बैग जिंदाबाद, इसमें खाना भर के लेके जा रहे हैं अंदर। सारी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं। लेग्स लग जाएगी, लेग्स। तो गाइस अपन लोग सामान ले आए हैं ग्रॉसरी का और ये पूरा ऊबर बैग भरा पड़ा है ग्रॉसरी से। तो आपको भी बता दिया जाएगा क्या क्या है इसमें। एंड जो जो चीज़ें मैं नहीं लेके आया वो एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा सामान पड़ा अपना। आप ये देखोगे भर भर के कैंस, टिन्स, कोको, ग्रीन टीज़, एवरीथिंग मोस्टली से। एंड ये मोस्टली मसाले यहाँ पे पड़े रहते हैं मेरे। जो माइंड मत करना, बहुत गंदा सीन चल रहा है यहाँ का। एंड सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीज़ें। आप बोले गुलाब जामुन लाया, डाइट में गुलाब जामुन ये होते हैं, ठीक है। तो एनीवेज फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग विद माय ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में जो मैं खाता हूँ। तो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में मेरे आता है ये, अपन इंडिया में नहीं मिलती बट यू कैन मेक अ स्मूदी, आई विल गिव यू अनदर ऑप्शन टू। तो ये एक होता है कि इजी को अगर मैंने कहीं पे जाना हो, बेसिकली किसके में से जाना, ओके। तो बेसिकली अगर मैं बिजी हूँ, कहीं जाना है और टेक पूरा करना अपनी बॉडी का, so this is the one thing which I am taking. This is 17 grams of protein in just single tetra pack. 250 ml में 17 ग्राम प्रोटीन, तो काम चल जाता है। तो ये ऑफ पे लगी रहती है। अपन देखो मैं आधा सामान कोल से लाया हूँ, आधा वुलीज से लेके आया। वुलीज पे ये ऑफ पे थी तो मैं ले आया, ये कोल्स पे मिली नहीं तो मैं वो ले आया, ठीक है। तो गिनते जाओ कितने का है। तो ये एक मिनट, मेरा बिल कहाँ है, बिल इज है। तो खर्चा वगैरह सब बता दिया जाएगा कितने का है। तो ये जो चीज़ है ये $5 की आती है, 500 ग्राम। इट्स पहले $4 की होती थी, इन्होंने रेट बढ़ा दिया। पता नहीं लॉकडाउन में इनको क्या चुल मच रही है, रेट बढ़ा दें। तो ब्रेकफास्ट ऑप्शन नंबर 1 बेरीज, ओट्स। अरे यार सब कुछ निकाल लेते हैं, एक मिनट रुको। सो गाइस अब प्रॉपर बताते हैं, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के लिए बेरीज, दिस इज $5, गिनते चल जाओ। सो अपने जैसे एपिटाइजर लेने होते हैं तो अपन खाते हैं ये राइस केक्स। राइस केक्स के ऊपर आप बनानास डाल सकते हो, क्योंकि मैं बनानास भी लेके आया हूँ। तो बनानास का रेट है अराउंड 441, 2 किलो है, किलो के हिसाब से मिलते हैं यहाँ पे। तो रिसिप्ट वगैरह मैंने ली नहीं, 441 के 6 केले हैं, 6 केले हैं बस, यहाँ पे वेट के हिसाब से मिलते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं अपने सोया चंक्स के। सोया चंक्स मैं इसको उबाल के खाता हूँ। कितने ग्राम होंगे, ये 200 ग्राम है, तो इसका हाफ 30, 40, 50 ग्राम ले लिए। 30, 40, 50 ग्राम फूल जाते हैं तो इतने ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैं मैगी के मसाले लेके आया हूँ, हाका नूडल्स मसाला, हाका नूडल मसाला या चाउमीन मसाला, जिसको जो भी कहते हो। तो उसको मैं बना के आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। मसाले वगैरह थोड़े आपके ऊपर हैं, क्योंकि मसालों में कैलोरीज नहीं होती, और कैलोरीज को जितना कम रखोगे उतनी तुम्हारी श्रेडिंग होगी, कैलोरीज को जितना बढ़ाओगे उतनी तुम्हारी बल्किंग होगी। एकदम एक्सेस में मत जाना क्योंकि मोटे हो जाओगे और ये बेली फैट निकल आएगा। जो मेरा है अभी, क्योंकि मैंने जिम छोड़ दिया था तो बेली फैट कम कर रहे हैं काफ़ी। तो सोया चंक्स डन। तो और ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आता है मेरे पास ओट ब्रांड। Oat bran is like the crushed oats. It has more fiber than quick oats. मैं quick oats भी खाता हूँ, मैं दोनों चीज़ें खाता हूँ। इससे मैं पैनकेक बनाता हूँ, इससे मैं अपना सीरियल बनाता हूँ मॉर्निंग सुबह। ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट ऑप्शन 2 ऑप्शन समझ लो ना। हाँ अब आते हैं गुलाब जामुन पे। तो गुलाब जामुन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ माई डाइट बट इट्स जस्ट एन एपिटाइजर। और जैसे ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट होते हैं ना बॉडी के, जैसे आपको अगर कोई बॉडी बिल्डिंग में है सबको, अरे एनर्जी भाई को कॉल आ रहा है। हेलो यस बुके, मेरा खर्चो 1 मिनट मल 100 हाँ 176 थे 170 हो गया है। मैं लॉक किया है मेरे ख्याल में, और जो मैं लॉक तो देखा किया 133 लॉक किया है मैं। 7.5 एक्सपायर होया ना, ये मैं भेजना कर दो इंस्टा पे भेजना, ठीक है। अरे दूजे फोन पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना पहले वो ऑन हुई पई है जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एनर्जी भाई का फ़ोन आ गया था। तो अब देखो गुलाब जामुन, अगर किसी को नहीं पता ग्लाइकोजन लेवल क्या होता है बॉडी में, ग्लाइकोजन इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन सेल्स। तो दिस इज़ अ शुगर लेवल जो बॉडी में मेंटेन रहता है हमारे एनर्जी देने के लिए इफ़ यू आर फीलिंग लो। तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्री वर्कआउट या कुछ नहीं है, थोड़ा सा मीठा लाइक 1 पीस
एक पीस कह सकते हो तुम इसको। तो इसमें इतना इनफ कार्बोहाइड्रेट और इतना ग्लाइकोजन ग्लूकोज होगा जो आपको पूरे वर्कआउट के लिए एनर्जी दे देगा। आई एम नॉट सेइंग ईट दिस इन एक्सेस, लाइक 2 पीस एक दिन के या 1 पीस एक दिन का इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। पर अगर हाँ अवॉइड कर सकते हो, जो पूरा कटिंग फेज में चल रहा बंदा तो वो कटिंग फेज वाला ना ही खाए तो बेटर है। मीठा मेरी ज़िंदगी में है जितना मेरे को नेचुरली मिलता है। बेरीज, मिल्क में भी शुगर होती है ना, लैक्टोज, तो सबको पता होगा। एंड अपना और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, सॉसेस, जो सी सॉसेज में खाता हूँ, सॉसेज में भी कैलोरीज होती हैं बट आई अवॉइड देम टिल द मोस्ट। इंडियन ग्रोसरी जाओ तो इसके बिना आते नहीं है। और भगवान जी को भी थोड़ा भोग लगाना पड़ता है, बजरंगबली हमारे जिन्होंने बॉडी दी है तो उनको भी भोग लगाना पड़ता है, वो मीठे के शौकीन है। तो कमिंग टू आवर बैग नाउ, तो मैं खाता हूँ जी मल्टीग्रेन ब्रेड। दिस इज़ मल्टीग्रेन, ठीक है। मैं पहले सॉफ्ट ब्रेड खाता था, वाइट वाली जो 130 की थी, तो दिस इज़ 160। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दिस इज़ मल्टीग्रेन हैविंग मच मोर फाइबर, मच मोर न्यूट्रिएंट्स एंड मच मोर, इसमें ओट्स वगैरह सब कुछ है, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइबर ही है, प्रोटीन भी इसमें होगा एंड दैट्स ऑल। इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग। अरे अंडे पिस गए भाई, नहीं बच गए। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, एग्स आर एसेंशियल प्रोटीन कह सकते हो कि जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता इफ़ यू आर ऑन अ कैलोरी डेफिसिट, या अगर जिसके बाद टाइम की कमी है। तो एग्स बेसिकली क्यों मैं रेकमेंड करूँगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट्स सो चीप। यहाँ पे महंगे, इंडिया में बहुत सस्ते हैं, बट अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग इट ए सिंगल सर्व तो इट्स लाइक 90 और 80 सेंट्स का एक मील पड़ेगा आपको, अगर ये सब कुछ को अगर मैं ओपन करके बताया जाए, ठीक है। तो 90 सेंट्स हार्डली $1 120 हार्डली एक मील। बाहर जाओगे $10 का एक मील मिलता है। सो हार्डली जितने मैं मील्स खाता हूँ तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू $1.20 अ सिंगल मील। कभी कभी 2 भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्सपेंसिव यू आर ईटिंग। बाकी लेंटिल्स, चावल वगैरह सबको मिला के इट्स नॉट मोर देन 120 150, ओके, इतना माइंड में रखना। और वे प्रोटीन सबको पता ही है मेरे पास है। और कमिंग टू नेक्स्ट, चपाती, रोटियाँ। मैं रोटियाँ इसलिए रेकमेंड करूँगा जो बल्किंग कर रहा है, बिकॉज दे आर हैविंग इनफ कार्बोहाइड्रेट इनसाइड देम। तो कार्ब्स की ज़रूरत है आपको, चावल रोटी जरूर खाओ इफ़ यू आर गेनिंग। तो रोटी से मत भागो, लोग रोटी से भागते हैं कि एक बारी जिम वाले ने, ट्रेनर ने कह दिया कि भाई रोटी मत खाओ। रोटी इट्स ए होक्स। रोटी खाने से भाई कुछ नहीं होता। रोटी मैं भी खाता हूँ, मैं रोज़ खाता हूँ रोटी। देखो आपकी बर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। अब जिम में जाके तुम लड़कियाँ देखोगे क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तो रोटी खाओ, सब्जी बनाओ, सब्जी खाओ। गुरुमान, देसी बंदा गुरुमान को जो फॉलो करते हैं उसको, वो मेरा भी आइडियल है शुरू से ही है। कमिंग टू मिल्क, इसके बिना हर जो स्मूदीज़ है अधूरी है। दही के बिना या इसके बिना अधूरा है। तो प्लीज़ इंक्लूड मिल्क। अगर फुल क्रीम नहीं तो तुम लाइट ले सकते हो, स्किम ले सकते हो। नेक्स्ट आई हैव आलमंड मिल्क। तो ये होता है आलमंड मिल्क। इससे मैं मेजॉरिटी स्मूदीज़ बनाता हूँ अपनी, या सिंपल मिल्क से। पर आपने मेरी मोस्टली वीडियोस में देखा है मैं सिंपल मिल्क यूज़ करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ मोर क्रीमी। मेरे को क्रीमी टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज़ मोर लाइक वाटर होता, बट आई एम यूजिंग अनस्वीटेंड। अगर किसी को नहीं पता, मैं इसमें मीठा नहीं डालता। मैं अश्वगंधा पाउडर भी ट्राई कर रहा था, मिल गया कहीं से, कैप्सूल मिल रही थी। पाउडर मेरे को इंडिया से मंगाना पड़ेगा लगता है, वो पतंजलि का आता था, मैं खाता था इंडिया में भी। तो अगर किसी को अश्वगंधा का भी नहीं पता, अश्वगंधा इज़ लाइक दिस, यहाँ पे देख लो। ये बेनिफिट्स ये होते हैं, इट हेल्प्स योर टेस्टोस्टेरोन या इम्यून सिस्टम, तो इनको बूस्ट करता है। एंड इट हेल्प्स ऑल्सो इन मसल रिकवरी। एंड अश्वगंधा बहुत पुरानी हर्ब है इंडिया की, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट वन। अब हम आ जाते हैं अपने बादामों के ऊपर। तो बादाम मैं खाता हूँ दिन के 15। मैंने कहीं पे सुना था, ऐसे एक बहुत बड़े पहलवान थे अपने, दाड़ा सिंह, वो 100 बादाम खाते थे दिन के। एंड बेसिकली जब मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह खड़ा करता था तब मैं 20 से 25 बादाम खा लेता था। और कहीं से भी बादाम मिल जाते थे। तो बादाम एक एनर्जी एसेंशियल ऑयल होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को मूविंग करते हैं। तो ये मत समझना कि जो ऑयल छोड़ना पड़ता है, ऑयल छोड़ना नहीं पड़ता, यू हैव टू जस्ट कट इट ऑफ अ लिटिल। तो ऑयल मत छोड़ो इफ़ यू आर कटिंग इन, ठीक है। ऑयल खाओ बिकॉज इट हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ऑयल होगा बॉडी में तभी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। ऑयल कट ऑफ करोगे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता। इफ़ यू आर इनटू साइंस स्टडीज़ तो ये स्टडी आप पढ़ सकते हो। You can search on internet. It's oil and fats necessary to produce, because fats body में
प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स। एक्सेसिव फैट लीड्स टू कोलेस्ट्रॉल, बट इफ़ यू आर ईटिंग गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज नाइस। तो गुड कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको आप सैचुरेटेड फैट्स भी कहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बॉडी में जम जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स घी होता है, पर इन एक्सेस इट्स बैड, इन लो क्वांटिटी इट्स गुड, बॉडी पचा लेती है इफ़ यू आर मोर इनटू फिटनेस। अगर आप नहीं हिलते डुलते काम नहीं करते तो मुश्किल है। कमिंग ऑन नेक्स्ट, अब मेरे को ऑप्शन मिल रही थी हेम्प सीड्स एंड चिया सीड्स। हेम्प सीड्स होती हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, मेरे को इतना याद नहीं है, जितना मैंने पढ़ा शायद भांग की सीड्स कहते हैं, कैनाबिस सटाइवा, जिसको आप कैनाबिस सटाइवा कोई प्लांट होता है, ड्रग प्लांट होता है। मैंने अब मेरे को हिंदी में नाम नहीं पता, कैनाबिस सटाइवा होता है। इट्स लाइक अ फैमिली ऑफ दैट। तो हेम्प प्लांट होता है, उसकी सीड्स हैं। तो हेम्प सीड्स इज़ लाइक मोर इनटू omega-3 fatty acids, ALAs and all the things. Chia seeds are also similar kind of thing. इसमें भी omega-3 ALAs होते हैं, which helps you. Omega-3s are the essential part for immune systems. And अगर आप नीचे पढ़ सकते हैं, chia can be used in meal from breakfast to dinner or as an egg replacement. अगर आप eggs नहीं खाते, you can have this. इसमें BCAAs भी होते हैं because eggs में भी होते हैं, and nothing else is written. तो चिया सीड्स आर कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो दीज आर ग्रेट प्रोटीन सोर्स। इसको आप अपने चिया बॉल्स बना सकते हो, चिया पैनकेक्स बना सकते हो, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे। कमिंग ऑन टू योगर्ट्स, आई यूज लाइट ग्रीक स्टाइल योगर्ट दैट इज 98% फैट फ्री। नेक्स्ट आई एम हैविंग कीवीज, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑरेंजेस, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो दिस इज डाइस्ड टमेटोज, चिकपीज। बस यही है आपका सामान है, गैस कुछ पड़ा नहीं करेंगे। तो बैग खाली है। अब मैंने इसकी वो कहाँ रखी, पर्ची, हाँ पर्ची। तो ये सारा सामान, मतलब ये सारा अगर आप देखें तो ये सारा जो सामान है, ये वो ये और वेजिमाइटी में खाता नहीं तो ये साइड पर कट जाएंगे। तो ये सारा सामान इस टोटल यहाँ पे लिखा है $65, $2.5 में कह दिया, टोटल 65 का। ओके, एंड 65 का खाली कोल्स है। तो ये जो मैं चीज़ लेके आया, ये एंड दिस अप एंड गोल्स $10 और लगे हैं, बनानास के $4। तो डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $74। $74 में तुम्हारा ये सामान, ये $12 के ये है बादाम 800 ग्राम, विच इज़ अकॉर्डिंगली इंडिया के हिसाब से हैं, एंड दिस इज़ ऑफ 880। तो ये बहुत देर चल जाते हैं। बाकी सब कुछ हर हफ्ते लाना पड़ता है। अगर गुलाब जामुन बात करें तो उसको साइड पर रखो, बट आई यूज़ पनीर। अगर आपके पास सोर्स नहीं है और उस दिन नॉनवेज खाने का, तो यू कैन गो फॉर वेजिटेरियन सोर्सेज एज प्रोटीन, चिया सीड्स, रोटी, आलू है मेरे पास, ब्रेड्स, मिल्क, स्मूदीज, बेरीज, राइस केक्स, ओट्स, पैनकेक्स बिना एग के भी बन जाते हैं इफ़ यू आर रियली इनटू, तो वो भी बताई जाएंगे आपको। बिकॉज देखो, बॉडी बिल्डिंग इज टोटली बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटिंग। इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन योरसेल्फ, दैट इज़ गुड एंड ग्रेट, योर बॉडी विल रिएक्ट इन दैट वे। अगर देखो कुछ गलत एक्सपेरिमेंट होता है तो बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको पता चल जाएगा यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू हैव टू डू इट राइट। मैंने कुछ प्लान्स बनाए अपने अगले नेक्स्ट 5 years के लिए, तो होपफुली दैट गोना बी ट्रू। सो अभी से तैयारी करना शुरू करूँगा, क्योंकि बर्डन है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा, बट फॉर श्योर इट विल बी। सो कई लोग कहते हैं कि ये नहीं खानी चाहिए, खाओ यार, देखो मेरे को कुछ नहीं असर पड़ता, हम उतना बर्न भी करते। तो आई हैव दिस मिक्स वेजीज एज वेल, ब्रोकली, मैंगो, बेरी पहले भी मेरे पास, आई हैव ओक्रास, भिंडी जिसको बोलते हैं, एंड पोमेग्रेनेट, आई हैव एवरीथिंग। सो और वेजीज पीछे, तो वेजीज हम खाते हैं। वेजीज की जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाओ। जो लोग कहते हैं टिंडे नहीं खाने, टिंडे अपने बेनिफिट देते हैं, लौकी अपने बेनिफिट देती है, तो ये सब चीज़ खाना शुरू करो। एंड सॉसेज विच आई यूज इज जस्ट टोमेटो सॉस एंड एवरीथिंग। हाँ, एग्स में भी टोमेटो सॉस, हर चीज़ में टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस इज़ अ फ्रेंडली ओपिनियन। कैलोरीज थोड़ी कम हो, कैलोरीज थोड़ी होंगी इसमें, बट इफ़ यू आर गेनिंग देन नो नीड टू वरी। ओके, सो यही है डाइट जो मैं लेता हूँ, मतलब डाइट का सामान, ग्रॉसरी कितने, $70 में समझ लो तुम अच्छी खासी गेनिंग कर सकते हो इफ़ यू अवॉइड आउटसाइड। अगर आउटसाइड का खाना तो $10 का एक मील है, तो दैट यू कैन ऐड, महंगा नहीं है। पर डे का अगर मान के चलो इट्स जस्ट $1.5, तो $4-5-6 लगेंगे, $10 का एक मील, $6 में पूरा दिन लगा लो हिसाब, सेविंग्स हैं। एंड दैट्स ऑल। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर
एंड पीस आउट, हैप्पी गेमिंग।